वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, रवि और मोहन दो पार्टनर हैं। रवि और मोहन दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। और इससे बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी की भी बात की जा रही है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी वो भी इसमें शो किया गया है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी को कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, किस अकाउंट में डिवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है, पहले लाइबिलिटीज ये दे रखी है और एसेट्स दे रखी होंगी, बुक होगी आप सब लोग के पास। और बोल रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ और साथ में करंट और आपका बनाना है कैश अकाउंट। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा तो है एक टी टाइप अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट रियलाइजेशन अकाउंट। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम लोग का है कैश और बिल्डिंग। पहले हम लोग एसेट्स को लिख लेते हैं। टू कैश, कैश कितना है 20,000 रुपीज। टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है हमारा? टू बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा है 10 लाख रुपीज। फिर स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक का रेट हमारा कितना है 80,000 रुपये। बाद में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सॉरी। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग बच्चा कैश लिखते ही नहीं है, तो कैश क्यों लिख दिया? क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग कैश नहीं लिखते। इधर आएंगे तो लिखेंगे बाई लोन। लोन कितना है 1,40,000 रुपीज। क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में हम लोग बाई क्रेडिटर्स। कितना रुपया हो गया 2,60,000। बस, अब हमारा स्टेप सेकंड स्टार्ट होगा। स्टेप सेकंड में हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों ने कितने एसेट्स को सेल किया है और कौन कौन से लाइबिलिटीज को पेड किया है। कह रहे बिल्डिंग, बिल्डिंग रियलाइज 4,50,000, स्टॉक 2 लाख एंड 2,40,000 वर पेड टू क्रेडिटर्स। पहले जो हम लोग अपना सेल कर रहे हैं बाई बैंक अकाउंट, कैश है तो बाई कैश अकाउंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग को हमने कितने में सेल किया है? बिल्डिंग को हमने सेल किया है 4,50,000 रुपये में। फिर स्टॉक, स्टॉक को हमने सेल किया है 2 लाख रुपए में। टोटल हमने सेल कितने का कर लिया? 6,50,000, 6,50,000। और बताया जा रहा है कि 2,40,000 रुपये हमने क्रेडिटर्स को पेड की टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स को कितना दिया गया 2,40,000 रुपया। लोन भी हम पेड करेंगे। लोन कितना पेड कर रहे हैं 1,40,000 रुपया। टोटल कितना पेड कर दिया दो और 2,80,000 रुपये हमने पेड कर दिया। अब बात चल रही है लाइफ, फिर बता रहे हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है हमारे पास 2 लाख रुपए की। 2 लाख रुपए की जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, लेकिन जिसकी सरेंडर वैल्यू कितनी है 90,000 रुपीज। तो हम लोग सारा काम कैसे करेंगे? सरेंडर वैल्यू पे काम करेंगे। अब हम लोग इसको ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, जो आता है प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस।
पहले चेक कर लें। ऐड करके हमारा डेबिट साइड का है, देखो इसमें होगा लॉस दिख रहा है। डेबिट साइड के अमाउंट ज़्यादा है, 10,80,000, 12,80,000, 12,80,000, 13,60,000। तो 13,60,000, 13,60,000 रुपया, 13,60,000। दो ही पार्टनर है तो इसमें ट्रांसफर कर दो। बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन से पार्टनर थे इसमें? रवि और मोहन। 3:2 में डिवाइड करना। ये हो गया आपका रवि, सेकंड वन इज मोहन। इन सबको 3:2 में डिवाइड करना है। ऐड करो, माइनस करो। 3,60,000 में से अगर हमने 4 लाख और 6 लाख, 10,50,000 रुपया घटा, बेटा ये 3,80,000 होगा। 3,80,000, तो 13 लाख की जगह ये हो जाएगा कितना? 14 लाख। 14 लाख, 14 लाख में से 10,50,000 घटाया तो 4,10,000 में 4,10,000 रुपया। 4,10,000 रुपया को 3:2 में डिवाइड करेंगे। 2,46,000 रुपया इनको दिया जाएगा, लॉस में इनसे लिया जाएगा। 1,64,000 रुपया ये लॉस को। हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो लोग तो रहेंगे, रवि और दूसरे मोहन। पर्टिकुलर रवि, सेकंड वन मोहन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी हमारा कितना है ये हम लोग चेक कर लेंगे। बाई बैलेंस बीडी हम लोग को बेटा दे रखा है, यहाँ पर दिख जाएगा 6 लाख और 2 लाख। 6 लाख और 2 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 2 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या हो रहा है हमको? JLP 90,000 रुपये की है, बाई ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। JLP अगर 90,000 की है, 90,000 को अगर हम 3:2 में अगर हम डिवाइड करते हैं, 90,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 90,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इक्वल टू 54,000 रुपीज़ तो हम लोग रवि को दे देंगे। अब बचा कितना? 36,000 रुपीज़ हम लोग दे देंगे मोहन। 36,000 रुपया किसको दे देंगे? मोहन को। देखो लॉस आ रहा है हमारा इसमें, यहाँ पर लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है? लॉस है कितने का? 2,46,000 यहाँ पर लिख देंगे रवि में, 2,46,000। मोहन का 1,64,000। और कुछ है? और यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को एक प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा होगा। ये इधर लाइबिलिटीज होता तो प्रॉफिट होता, यहाँ पर है तो लॉस है। 1,00,000 रुपया है, 1,00,000 रुपये का अगर 3:2 करेंगे
तो 60,000 और 40,000 हो जाएगा। टू P&L अकाउंट, हो जाना है 60,000 रुपया, एक हो जाना है 40,000। अब सबको ऐड करो और माइनस करो, आ जाना है बच्चा इसका आंसर। ठीक है, 6 लाख, 6,54,000, तो गया 6,54,000, 6,54,000 रवि की अमाउंट हो गई। रवि की अमाउंट कितनी होगी? 6,54,000। यहाँ पर हो गया 2,36,000 रुपये हमारा मोहन की अमाउंट का टोटल हो गया। मोहन की अमाउंट का कितना हो गया? 2,36,000 रुपये। अब हम लोग इसके कैश अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट। 6,54,000 माइनस 2,46,000 माइनस 60,000, 3,48,000 रुपये। और 2,36,000 में से माइनस किया हमने 1,64,000 माइनस 40,000, यहाँ पर हो जाएगा 32,000। मिला लो आंसर, फिर मैं भी मिला लेता हूँ एक बार। हम लोग बनाएंगे, देखो आंसर क्या है इनका, 2 लाख, 3,48,000 और 32,000 रुपया। हम लोग कैश अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो हम लोगों ने अपना रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है और हमने कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर कर लिया है। अब हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैश अकाउंट में तुम लोग को ये पता चलेगा कि हमने जेएलपी को भी तो एक जगह डिवाइड कर दिया है। कहाँ पर? जेएलपी दो जगह डिवाइड होगी यहाँ पर, जब बाहर दी गई है जेएलपी। बाहर का मतलब एडजस्टमेंट में दी गई है। टू बैलेंस वीडी पहले देख लेते हैं। बैलेंस टू बैलेंस वीडी की बात करेंगे तो हमारे 20,000 रुपया था जहाँ तक मुझे याद है। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा कैश था 6,50,000। कितना था? 6,50,000। ठीक है। हम्म, 6,50,000 रुपये। अब आती है जेएलपी को हमने पेड किया था, तो टू जेएलपी कितना रुपया हो गया हमारा? 90,000। इन सबको ऐड करना है तुम्हारा काम। बाई रियलाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा कितना था पैसा? 3,80,000 रुपया। हाँ, 3,80,000। यहाँ पे लिखेंगे 3,80,000 रुपया और बाई, और रवीज कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट फिर बाई मोहन्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितना रुपया? 3,48,000 रुपये और 32,000। इन सबको ऐड करो तो तुम लोगों का आ जाना है 6,90,000, 7,00,000, 6,40,000, 7,60,000 रुपया आ रहा है। 7,60,000 रुपया तो इधर का आ गया। 3,80,000
ये 3,48,000 और 32,000, 7,60,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो जाता है कंप्लीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट सेम पेज में आ गया। ये तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। ठीक है, ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट सेम पेज। तो हमारा बच्चा क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। बस इसमें पहले से डिफरेंस इतना है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट्स में दे दिया गया है, बैलेंस शीट में दे दिया गया है। ये देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 12,004। जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अगर एसेट्स में दिया जाएगा तो ये सिर्फ हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, उसके बाद हम किसी और अकाउंट में इसको शो ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट हमारा है टी टाइप का अकाउंट, तो लिखेंगे इसमें रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन कौन से हमारे एसेट्स। टू, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। टू बिल्डिंग 20,000 रुपीज, टू बिल्डिंग 20,000 रुपीज। फिर टू प्लांट 44,000 रुपीज, टू प्लांट 44,000 रुपीज। एंड टू स्टॉक 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। टू JLP, टू JLP 12,400 रुपीज। टू डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, 10,000 रुपये। टू एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, टू एक्रूड इंटरेस्ट एंड 1,200 या 2,000 रुपीज, 2,000, 2,000 रुपीज। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाता है। फिर हम लोग लाइबिलिटीज लिख लेंगे। बाई लाइबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास। रिजर्व फंड यहाँ आएगा नहीं, एम्प्लॉयमेंट फंड है PF, और डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 क्रेडिटर्स। टू PF बाई PF, PF कितना है भाई यहाँ पर, 6,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन रिजर्व कितना है, डेप्रिसिएशन रिजर्व हमारा 10,000 रुपीज। एंड क्रेडिटर्स बाई, क्रेडिटर्स है हमारा 22,000। हमारा सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। बोल रहा है जे टूक ओवर बिल्डिंग एट बुक वैल्यू एंड एग्रीड टू पे ऑफ क्रेडिटर्स। जे जो व्यक्ति है उसने क्या ले लिया है, बिल्डिंग ले ली है जो भी हमारी बुक वैल्यू पर है। यहाँ पर लिखेंगे बाई जेस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बिल्डिंग
कितने में ली? 20,000 की थी, 20,000 रुपये में। और जे क्रेडिटर्स को भी पेड करने के लिए राजी हो गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू जेस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स। कितना रुपया? 22,000। तो जे ने अपना काम कर लिया पहले, फिर बोल रहे हैं accrued interest was not collected where was a contingent liabilities of 1,200 rupees. Okay. अदर एसेट्स रियलाइज्ड प्लांट। देखो इतना रुपया हम लोगों ने अदर एसेट्स जो है बाई, क्या बनाना है इसमें, ये चेक कर लो कौन बनाना है। बाई कैश अदर बिल्डिंग बताया जा रहा है, प्लांट 50,000 रुपीज, प्लांट 50,000 रुपीज, स्टॉक 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, एंड डेटर्स 9,200। इन सब में और कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू कैश में आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। चलो पहले 50,000, 60,000, 69,200, 69,200। अब कैश में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, पहले तो एम्प्लॉयमेंट फंड को पेड करेंगे। क्या है? पीएफ हमारा, पीएफ को हमने पेड कर दिया, कितना रुपया? 6,000 रुपीज। और एक हमारा कंटिजेंट क्या था? कंटिजेंट लाइबिलिटीज 1,200 रुपये की। तो कंटिजेंट लाइबिलिटीज हमारा कितना है? 1,200 रुपये। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है हमारा 1,200 रुपये। इन सबको ऐड करेंगे, है एक साथ एक 8,400 रुपये हमारा आ जाएगा। अब हमें देखना है क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस लॉस है। प्रॉफिट है तो ठीक है, अगर लॉस है तो और अच्छी बात है। ये हमारा आएगा लॉस है, तो यहीं पर हम लोग अपने अकाउंट को करेंगे क्लोज। ऐड कर लेते 20,000 प्लस 44,000 प्लस 12,000 और 10 22,000, 12,400, 14,400, 22,000। हमारा आ गया 1,22,400 रुपया। 20,000, 44,000, 12,000, 12,400, 10,000, 2,000, 22,000, 8,400। शायद हमने गलत फिर से 20,000 प्लस 44,000 प्लस 12,000 प्लस 12,400, 12,400 प्लस 10,000, 22,000, 2,000, 8,400 इक्वल टू 1,30,800 रुपया। 1,30,800 रुपया। 1,30,800 रुपया बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से हैं? आर एस के हैं, आ जे एस आर है, जे एस आर, जे एस और आर। 1,30,800 में सिक्स, 1,30,800 माइनस
69200 माइनस 44,000 माइनस 16,000। 1,30,800। चलो 69,200 माइनस करो भाई, देखो क्या आंसर आ रहा है। 130800 माइनस 69200 माइनस 20 20 40 42,000 माइनस 16,000। 3600 रुपया। 3600 रुपये को 3:2:1 में बांटोगे। 3 2 5 1 6 डिवाइडेड बाई 6 × 3। 1800 रुपया। 1800 में से 600 रुपया, 1200 रुपया, ये होगा ना। 12 6 18 3600 रुपया हमारा, तो ये तो हमारा हो गया। अब पार्टनर्स देखो, हमने बहुत ही आसानी से रियलाइजेशन अकाउंट को बना लिया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है? JSR, JSR, फिर पर्टिकुलर JSR। पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि अपन अपन के पास क्या क्या है। बाई बैलेंस बीडी देख लो पहले, है ना। बाई बैलेंस बीडी कितनी अमाउंट है इनकी? 24,000, 17,000, 20,800। 24,000, 17,000, 20,800। 24,000 ए का हो गया, 17,000 एस का हो गया, और 20,800 रुपया इनका हो गया। एक जनरल रिजर्व है, एक रिजर्व है बाई रिजर्व अकाउंट। 6,000 था, तो 3,000 इनको मिलेगा जे को, 2,000 रुपया एस को मिलेगा, और 1,000 रुपया बाई रियलाइजेशन अकाउंट। बाई रियलाइजेशन अकाउंट से जे ने काम किया था 22,000 रुपये का, राइटर्स पेड किए थे। और टू रियलाइजेशन अकाउंट में जे ने टू रियलाइजेशन अकाउंट में जे का क्या सिस्टम था, इसने 20,000 रुपये का बिल्डिंग परचेज किया। एक टू रियलाइजेशन अकाउंट और है जिसमें अपन लोगों ने जो लॉस हुआ है, क्या हुआ है? लॉस। लॉस क्या है हमारा? 1,800 रुपया, 1,200 रुपया और 600। अब इन सबको ऐड कर लो और माइनस करो, आंसर तुरंत आ जाना है। चौबीस तीन 27,000, 27 में 20 जोड़ा 47,000। देखो 25 से 49,000 रुपया जे का हो गया, 19,000 रुपया एस का हो गया, 21,800 रुपया आर का, 49,000 रुपया जे का, 19,000 रुपया एस का, 21,800 रुपया टू कैश अकाउंट। 49 माइनस 20,000, 21,800, 27,200 रुपये।
19, 18,000, 17,800 रुपया, 21,200। जहां तक अपन को उम्मीद है यही आना चाहिए। और लास्ट में हम लोग बनाएंगे कैश अकाउंट। कौन सा बनाएंगे? कैश अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं टू बैलेंस बीडी हमारे पास कितना है। टू बैलेंस बीडी, टू रियलाइजेशन अकाउंट भी साथ में देखेंगे। टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में तो 69,200 लिख लो। 69,200 और अपन के पास क्या है? 5,600। 5,600, 5,000 बाई में आ जाए। बाई रियलाइजेशन अकाउंट देख लो। बाई रियलाइजेशन की बात करेंगे, मेरे पास था 8,400 रुपये। 8,400 रुपया बाई जेस कैपिटल अकाउंट, बाई एस कैपिटल अकाउंट एंड बाई आर कैपिटल। 27,200 रुपये, 17,800 रुपये, 30,200। इन सबको अगर ऐड कर लो और एक आ जाना है आंसर। पहले तो इनको देख लेते हैं। 69,200 प्लस 5,600 इक्वल टू 74,800। 74,800, 8400 प्लस 27,200 प्लस 17,800 प्लस 21,200, 74। सत्ताईस दो सौ 18,000 और 21,200। 27,200, 18,000 और 21,200। देखो मिलाओ, कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत आ रही है। देखो यहाँ पर आ गई ना दिक्कत कि 17,200 रुपया है ऊपर। देखो सही करना है, यहाँ से आई ना 17,200। यहाँ पर लिखो 17,200, 19,200। तो यहाँ पर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 18,000 मिलाने पड़ जाएगा 74,800 रुपया। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 का हो गया। कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट सेम पेज में। अब ये आ जाता है तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। ये आ गया और ये तुम लोग की मांग में, तुम लोग की मांग के अनुसार, डिमांड के अनुसार ये रियलाइजेशन। तो आज बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन नंबर 19 और 20।
और ये दोनों ही वीडियो लगभग हमारे लेंदी मतलब दोनों वीडियो को जब मर्ज किया जाएगा तो लेंदी होगा और लगभग आधे घंटे के ऊपर ही होगा। तो अब बोर्ड आ ही रहे हैं, तो आधे आधे घंटे के 1 घंटे के लगभग हमारे वीडियो बनते रहेंगे। तब तक के लिए तुम लोग को पढ़ना भी है, ठंडा भी है, तो घर में रह करके आराम से पढ़ो। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो।